आप सभी को वेलकम है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ में द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 लेके आया। पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर ले। फटाफट रिवीजन कर ले। आपको नहीं भी याद हो तो आप कॉपी खोल के देख सकते हैं, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ। ओके, पहले हमने पढ़ा था बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या पढ़ा थी? कोई भी एक जियोग्राफिकल एरिया ले लीजिए, उसमें पाया जाने वाला जितना लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स है सबको बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। फिर हम पढ़े थे नंबर ऑफ स्पीसीज। बोल रहा 7 टू 8 प्रिडिक्टेड था, जिसमें हम जानते हैं और डिस्क्राइब किए कितना है 1.7 से 1.8 मिलियन। ओके, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ कुछ कॉमन नेम्स हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस था। जैसे हम जानते हैं कि एक ही नाम से बहुत सारे लोग को भी जाना जाता है, और हो सकता है वो लोकल नेम कहीं और नहीं जाना जाता होगा, या एक ही चीज को बहुत सारा अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस था कॉमन नेम्स का। फिर हमको इसके बाद जरूरत पड़ा कि साइंटिफिक नेम हमको चाहिए जो हर जगह क्या हो, सिमिलर नहीं हो, मतलब हर जगह में एक ही नाम से जाना जाए। तब हमने नोमेनक्लेचर डिफाइन किया। नोमेनक्लेचर क्या था? द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका साइंटिफिक नाम रखना है क्या कहता है नोमेनक्लेचर। और हमने साइंटिफिक नाम कौन सा रखा था? तो प्लांट के बारे में पढ़ा था हमने कि प्लांट्स का नाम कौन रखता है, आईसीबीएन, जिसका फुल फॉर्म क्या था आप थोड़ा बताने की कोशिश करिए। आईसीबीएन और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या था? ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और आईसीजेडएन की क्या था? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर हम देखे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था? नोमेनक्लेचर भी हम पढ़े कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने नेम क्या किया, दो कंपोनेंट का यूज करके एक नाम हम जैसे रखा, जैसे मैंजिफेरा इंडिका, दो शब्द मिला के एक नाम बना था। ये क्या था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद हमने कुछ कुछ रूल्स देखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, कुछ कुछ रूल्स देखा था। तो यही हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम इसके आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप एक बार रिवाइज कर लिए, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। आप जब एनसीईआरटी देखिएगा तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के जस्ट नीचे से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो जहाँ लास्ट बार हम जहाँ तक पढ़ा के रखे थे उसका अभी आगे कंटिन्यू है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में लिखे हैं। क्या चीज़ है क्लासिफिकेशन, है क्या? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। The process of categorizing different organisms on the basis of some easily observable character is known as classification. अभी देखिए, हमने नोमेनक्लेचर में क्या किया, जितना भी प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म था सबका हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है? अभी जरूरत क्या पड़ रहा है हमको कि दुनिया में से क्या सारा ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ सकते हैं, एक एक करके सबके बारे में इतना डिटेल में जान सकते हैं क्या? तो हम जैसे पढ़े 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है, वो जो अभी तक खोज हुआ, अभी और भी बहुत सारा है जो क्या है खोज होना बाकी है। तो क्या इन सभी को एक एक करके पढ़ना पॉसिबल है? तो जवाब आता है नहीं। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासिफ़ाई कर देते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, है ना? ह्यूमन हो गया, डॉग्स अलग हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को क्लासिफ़ाई कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे हम क्लासिफ़ाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सम ईज़िली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कुछ-कुछ कैरेक्टर लेके हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एनिमल में 2 पैर होता है, एनिमल में ह्यूमन्स में 2 पैर होता है, एनिमल में 4 पैर होता है। तो हम क्या कहते हैं, कुछ-कुछ मॉर्फोलॉजी, है ना? केमिकल बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को लेके हम क्या करते हैं, जो हमको आसानी से समझ में आता है, ऐसे कुछ-कुछ कैरेक्टर को लेके हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? द स्पीशीज़ द स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन आर शोन बाय द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हेल्प अस टू असाइन अ कैटेगरी टू इट। बोल रहा है कुछ-कुछ ऑर्गेनिज्म में, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है। लायन ले लीजिए, गोट ले लीजिए, बकरी और शेर का बात किया जाए, तो बकरी में कुछ ऐसा कैरेक्टर है और लायन में कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों को क्या बनाता है, डिफरेंशिएट कर देता है। तो हर स्पेसिफिक स्पीशीज में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। क्या बोल रहा है? द स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन आर शोन बाय द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म।
help us to assign a category to it. हाँ, यहाँ क्या बोल रहे हैं? द स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन आर shown by specific organism help us to assign a category to it. तो हमको क्या करता है, एक एक कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, उसके पास कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन, ये सारा चीज हमको किस दिशा में ले जा रहा है? एक कैटेगरी में चीजों को बांटा जाए, किसी एक कैटेगरी में लोगों को रखा जाए। द स्पेसिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज नोन एज टैक्सा। तो जो आपका किताब में टैक्सा वर्ड आ रहा है वो है क्या एक्चुअली में? तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं, उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर को देख के हम बोलते हैं ये एक अलग टैक्सा हो गया। फॉर एग्जाम्पल लायन एक अलग टैक्सा है, एनिमल पूरा एक अलग टैक्सा है। तो हर एक चीज, हर एक नाम आप जो सुनते हैं सारा क्या एक टैक्सा है। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। अभी हम बायोलॉजी में क्या बोल रहे हैं? अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका प्रोसेस और क्या क्या प्रोसीड्यूर्स है, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम? टैक्सोनॉमी। टैक्सा अलग वर्ड है, टैक्सोनॉमी अलग है। टैक्सा जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टर देके हम उसको क्या बोलते हैं, कि अलग से ये टैक्सा हो गया। पर टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ाई करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। जैसे एनाटॉमी आप नाम सुना होगा ना, जिसमें हम ह्यूमंस का किसी चीज का इंटरनल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। वैसे ही टैक्सोनॉमी की एक स्टडी है, एक स्टडी है। यहाँ तक उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए। ओके, यहाँ तक लिख लिएगा, अभी हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो वर्ड आ रहा था टैक्सोनॉमी, ये भी दो प्रकार का था। पहले भी लोग क्या करता था, इसको पढ़ता था, और आज के जमाने में भी लोग टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है? दो प्रकार का होता है टैक्सोनॉमी, दो प्रकार। टैक्सोनॉमी कितना प्रकार का है? दो प्रकार का है। पहला है क्लासिकल, जो पुराने समय में जब पुराने समय में टैक्सोनॉमी किया जाता था तो उसको क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और अब हम जो पढ़ते हैं वो सब है मॉडर्न मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता था? हम ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उसका मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर देख के हम डिफाइन कर देते थे या अलग अलग कैटेगरी में रख देते थे। और मॉडर्न में हम क्या करते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में थोड़ा और भी कैरेक्टराइजेशन लेते हैं। जैसे फिजिकल तो देखते ही हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजी देखते ही हैं, एनाटॉमिकल भी देखते हैं, है ना? उसका बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर क्या है, ईटिंग पैटर्न क्या-क्या है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर हम टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। तो ये होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और जो पुराने ज़माने में सिर्फ़ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किया जाता तो उसको क्लासिकल टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये किस बेसिस पे था? तो बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेसिस था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे था। और जब मॉडर्न मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात किया जाए तो ये किस-किस पर बेसिस था? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स, है ना? तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड था? तो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स। हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी में इंसान के ऊपरी परत, ऊपरी का जितना मॉर्फोलॉजी है उसको भी पढ़ते हैं, और इनसाइड
इनसाइड भी जो भी है उसके बारे में भी हम देखते हैं। इस बेसिस पर क्या हुआ, टैक्सोनॉमी में 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। पहला था क्लासिकल, दूसरा था मॉडर्न। क्लासिकल में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के डिफाइन कर दिया गया। मॉडर्न में हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर को देख के हम बातें करते हैं। उतार लीजिए। अब एक लाइन लिखते हैं हम यहाँ पर, हैंस हैंस क्लासिफिकेशन। हैंस क्लासिफिकेशन हम जो कर रहे हैं इसमें टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा है, तो टैक्सोनॉमी 2 प्रकार का था। फिर बोलता है कि हैंस कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन classification and characterization, identification, classification and nomenclature are the basis of taxonomy, are the basis of taxonomy। ओके, तो हमने टैक्सोनॉमी देखा 2 प्रकार का था। फिर हम बोल रहे हैं कि अब हम जो टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, क्या-क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और चौथा है नोमेनक्लेचर। चौथा कौन-सा है? नोमेनक्लेचर आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए हमको चारों को जानना ज़रूरी है। कैरेक्टराइजेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है। इसमें हमने बहुत सारे का डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुका है। कैरेक्टराइजेशन क्या है, कुछ कुछ कैरेक्टर देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन फिर हम पहचानते हैं। फिर क्लासिफाई करते हैं उसको एक ग्रुप में और नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर। ये सारा चीज मिला के हमको क्या बनाता है, इन सारा चीज मिला के हमको टैक्सोनॉमी देता है। ठीक है, लिख लीजिए फिर हम आगे लिखते हैं आपके लिए। ओके, ओके। अभी यहाँ पर एक और वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। यहाँ पर एक और वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी के बाद एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। इसका मतलब क्या होता है? Human beings not only study different kinds of organisms but also try to find out relationship among them. This leads to development of a new branch in study of science field is known as systematics। मतलब हमने सिर्फ उसके बारे में जानने का कोशिश नहीं किया, मतलब नाम क्या रख सकते हैं, कैसे रखते हैं, क्लासिफाई तक ही सीमित नहीं रहे। हमने क्या खोजने की कोशिश की कि इन सारा ऑर्गेनिज्म के बीच में कनेक्शन क्या है, रिलेशनशिप कैसे है। जैसे अभी आप सुने होंगे ना, ह्यूमन किससे, चिंपांजी से आया है। तो ये क्या चीज था, इसने हमने क्या किया, रिलेशन फाइंड किया। क्या किया? रिलेशन फाइंड किया ऑर्गेनिज्म के बीच में, और इसी चीज को हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। फिर से पढ़िए। ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट बट also try to find out relationship among them। relationship between organism को हम क्या बोलते हैं, systematics। this leads to development of a new branch in study of science field known as systematics। अब ये systematic word आया कहाँ से? तो ये एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, which means systematic arrangement of organism। फिर बोलता है सिस्टमैटिक इज द साइंस विच डील्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये आपका डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन है। आपका डेफिनेशन था सिस्टमैटिक्स का। ये किस चीज के बारे में बोलता है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ही हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे।
अब आपको जो यहाँ पर देखना है, टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन पढ़ लिया, टैक्सोनॉमी कैसे-कैसे होता है, चारों शब्द का नाम भी याद हो गया ना, किस-किस चीज़ से मिलके हमको टैक्सोनॉमी पढ़ना होता है। अब हम देखेंगे टैक्सोनॉमी का कुछ-कुछ कैटेगरी होता है। अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो किस बेसिस पर किसको कौन-सा जगह पे रखना चाहिए, उसको एक वर्ड बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ये याद करना भी ज़रूरी है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। जैसे-जैसे लिख रहा है, जहाँ-जहाँ लिख रहा है, वहीं-वहीं लिखना, ऊपर-नीचे मत जंबल कर दीजिएगा। किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास। किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो ये है क्या, धीरे-धीरे अभी सब समझ में आ जाएगा। है क्या, जब एग्ज़ाम्पल देंगे सब समझ आ जाएगा। पहली बात तो आपको ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ये बना लीजिए, याद करना होगा। तो बोलता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन है क्या, दोनों अभी समझाएँगे। पहला आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, डिवीजन, उसके अंदर में आता है क्लासिफिकेशन, उसके अंदर में आता है ऑर्डर, उसके अंदर में फैमिली, उसके अंदर में जीनस, उस फिर स्पीशीज आता है। उतार लीजिए, फिर हम समझाते हैं क्या ये। ओके, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम कहना चाह रहे हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब है क्या? जैसे अब हम आपको एक बात बोलते हैं, ठीक है? हम कुत्ता ले लें और एक साँप ले लें, दोनों में डिफरेंस क्या है? साँप क्या है, रेप्टाइल्स, और कुत्ता अलग है ना? तो यहाँ पर एक डिफरेंस आ गया। ओके? मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस आ गया। फिर ऊपर आएँगे तो कुत्ता का जैसे और भी बकरी मिलेगा, ये एक अलग ग्रुप हो गया, और साँप की तरह क्या-क्या क्रोकोडाइल मिल सकता है, ये सब एक ग्रुप हो गया। फिर ऊपर आइए, ऐसे करते-करते आखिर में हमको एक ही चीज़ पता चलेगा, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे लायन हो, चाहे बकरी हो, चाहे घोड़ा हो, ये सारा का सारा क्या है? एनिमल है, सही है ना? ये सारा क्या है? एनिमल है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे वैसे ही तो अलग-अलग, जैसे साग अलग हो गया, है ना? शुगरकेन अलग हो गया, धान अलग हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ फाइनली आके क्या बनता है? प्लांट्स बनता है। तो प्लांट क्या हो गया? किंगडम हो गया, एनिमल क्या हो गया? किंगडम आ गया। उसके अंदर जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे जाइएगा, उसका प्रजाति मिलते जाएगा, और छोटा-छोटा, छोटा-छोटा होते जाएगा। तो एक लाइन हमको ये याद रखना पड़ेगा, लाइन नहीं, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे-जैसे ऊपर से लेके नीचे आते जाते हैं, सिमिलैरिटीज़ 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 increases similarity increases one downwards। जैसे-जैसे आप नीचे जाइएगा, किंगडम के बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, जैसे-जैसे आप नीचे आते जाइएगा, नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनिमल्स क्या जाए होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना? समझ आया यहाँ तक? ठीक है, लिखिए यहाँ तक। ओके,
ठीक है, अब हम देखेंगे जितना हमने किंगडम पढ़ा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ये सब पढ़ा, अभी इसके बारे में एक-एक करके हम देखेंगे। आपके एनसीईआरटी में सबके बारे में इलैबोरेट करके दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, एक-एक लाइन का डेफिनेशन याद करना और ये एग्ज़ाम्पल आपका एनसीईआरटी में याद करना ज़रूरी है। तो अभी देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीनस से। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गए, आपको ये नाम याद करना है, ट्रिक चाहिए तो ट्रिक भी बता देते हैं। इसका होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? किंग्स, पीपल, died cause of 5 green snakes. Okay. King's people died cause of 5 green snakes. अभी किंग से क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा। फाइलम के लिए पीपल है, डिवीजन के लिए डाइड है, क्लास के लिए कॉस है, ऑर्डर के लिए ऑफ है, फैमिली के लिए 5, जीनस के लिए ग्रीन और स्पीसीज के लिए स्नेक्स। तो ये याद करिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये। किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक्स, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप कैसे भी याद करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रहना चाहिए, वो फर्क पड़ता है। ओके, अब हम देखेंगे स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, क्या होता है स्पीसीज। नीचे से हम शुरू करेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते जाएंगे। पहला स्पीसीज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ओके, ग्रुप ऑफ क्या बोल रहा है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कोई भी छोटा छोटा, आप दुनिया में जितना एकदम सबसे, जानवर नहीं बोलना है, जानवर में कौन सा जानवर है वो बताइए, वो क्या होता है? हमारा स्पीसीज होता है। ओके, तो इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ कुछ, और हमेशा याद रखना, ये किंगडम आपका क्या है? हाईएस्ट, क्या ये आपका हाईएस्ट कैटेगरी है, और स्पीसीज हमारा लोएस्ट कैटेगरी है। तो कौन कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा और याद भी करना है। ठीक है, कौन कौन सा जेनेरिक नेम है? मैंजीफेरा। स्पीसीज कौन सा है? इंडिका। कॉमन नेम क्या है उसका? मैंगो। वैसे सोलेनम ट्यूबरनोसम, जिसको पोटैटो बोलते हैं, पैंथेरा लियो, लायन बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, होमो सैपियंस, ह्यूमन। ये एग्जांपल लिखना भी है, याद भी करना है। ओके, अभी जीनस के बारे में देखते हैं। जीनस आप पॉज करके के लिख लीजिएगा, जीनस के बारे में। इट इज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब जितना स्पीसीज है उनको एक ग्रुप किया जाए, समझिए, जितना स्पीसीज है, ओके, एक रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए। जैसे बकरी, बकरी वाले ग्रुप होना चाहिए, बकरी और कुत्ता लेके जोड़ दीजिएगा, नहीं, वो अलग हो जाएगा ना। तो एक एक क्या बोल रहा है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम जीनस बोल सकते हैं। अब यहाँ से जितना भी डेफिनेशन है सबका सेम है। आप ऐसे बोल सकते हैं, क्लोजली क्लोजली रिलेटेड जीनस फैमिली होता है, फिर क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑर्डर होता है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर क्लास होता है, वैसे ही ऊपर ऊपर तक जा सकते हैं। अगर जीनस का एग्जांपल कौन कौन सा है हमको याद करना चाहिए, तो जीनस सोलेनम और जीनस पैंथेरा, जीनस फेलिस। अभी देखिए यहाँ पर सोलेनम यहाँ लिखे था ना, जेनेरिक नेम सोलेनम है, और स्पीसीज ट्यूबरनोसम यानी कि पोटैटो है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सोलेनम, जीनस सोलेनम का तीन तीन नाम लिखा, और भी बहुत सारा है, आपके एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ है। तो जीनस सोलेनम में भी 3 नाम हमको जानना है, कौन कौन सा? पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल के बारे में पढ़ना होता है। अब जीनस पैंथेरा, अभी यहाँ देखिएगा, जस्ट पैंथेरा लिखे थे जीनस, यहाँ पर भी पैंथेरा, एक पैंथेरा लियो था, एक पैंथेरा टिग्रिस था। वैसे यहाँ पर बोल रहा है एक ही जीनस में 3 स्पीसीज आ रहा है ना। स्पीसीज देखिए, जैसे यहाँ पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन स्पीसीज में, जीनस में बात करें तो कौन सा जीनस है? जीनस सोलेनम। वैसे ही जीनस पैंथेरा, पैंथेरा 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 तीनों के लिए, लेकिन स्पीसीज क्या है? टाइगर है, लेपर्ड है, लायन है। ओके, देखिए, लियो हो गया, पार्डस हो गया, टिग्रिस हो गए, यहाँ पर स्पीसीज डिफरेंस है, लेकिन सबका जीनस क्या है? पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। ओके, अब जीनस फेलिस क्या है? तो कैट को हम फेलिस बोलते हैं। ओके, कैट को हम फेलिस बोलते हैं। तो घर के कैट को क्या नाम देते हैं? फेलिस डोमेस्टिकस। जंगल कैट को क्या बोलते हैं? फेलिस चाउस। इतना लिखिए, उसके बाद इसका आगे हम देखेंगे, जीनस तक पढ़ ले, फैमिली ऑर्डर क्लास तक, और आगे देखते जाएंगे। अब देखेंगे हम लोग, स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, अब फैमिली और ऑर्डर देखते हैं। तो फैमिली क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with less with less similarities as compared to genus and species।
तो यहाँ पर हम फिर से क्या देखें, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। हम बताए थे जीनस की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज हो जाएगा, अगर फैमिली की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ जीनस हो जाएगा, वैसे अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ फैमिली हो जाएगा। तो फैमिली में क्या क्या पाया जाता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे ना, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सिमिलैरिटीज बढ़ते जाता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। तो क्या बोला, विद लेस सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब कौन कौन सा एग्जांपल याद करना है आपको, एनसीईआरटी में दो दिया हुआ है, फैमिली सोलिनेसिया और फैमिली फेलिडे। फैमिली सोलिनेसिया में कौन कौन सा आता है, जीनस सोलेनम, जीनस पेटूनिया, जीनस बटूरा। इसके बारे में और अच्छा से डिटेल से पढ़िएगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। ओके, फिर यहाँ पर एक फैमिली फेलिडे है, इसमें क्या क्या जानना है, जीनस पैंथेरा और जीनस फेलिस। वैसे ऑर्डर का बात करेंगे तो इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यहाँ असेंबलेज लिखे यहाँ ग्रुप लिखे उससे कोई फर्क नहीं है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है बस, सबका मतलब एक ही है, ग्रुप ऑफ ना। तो इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। अभी ऑर्डर में तो रिलेटेड स्पीसीज, सॉरी एक सेकेंड, रिलेटेड स्पीसीज नहीं होगा यहाँ पर, रिलेटेड फैमिली होगा, रिलेटेड फैमिली होगा। हाँ, तो यहाँ पर जितना भी फैमिली है उसका ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। कौन कौन सा फैमिली, कौन कौन सा ऑर्डर जानना है, उसमें कौन कौन सा फैमिली आएगा, जैसे आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है और ऑर्डर कार्निवोरा है। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में कौन कौन सा फैमिली आता है, फैमिली कॉन्वोवोलेसिए और फैमिली सोलेनेसिए, सोलेनेसिए। ओके, ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिली फेलिडे और फैमिली कार्निडे, ये दोनों आता है, इसको उतार लीजिए। फिर हम लोग अभी कहाँ तक पढ़ लिए, हम लोग ऑर्डर तक पढ़ लिए, अभी क्लास, फाइलम और किंगडम बाकी है। नेक्स्ट आती है हमारी, हमने क्या क्या स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर तक पढ़ लिया, अभी हम क्लास देखेंगे। तो क्लास के लिए क्या है, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ऑर्डर का जितना भी रिलेटेड है सब कुछ इसमें क्लास में आ जाएगा। कौन कौन सा क्लास जानना है, क्लास डाइकोटिलेडोन्स और क्लास मैमालिया। ओके, डाई सॉरी क्लास डाइकोटिलेडोन में कौन कौन सा आता है, ऑर्डर सैपेंडल्स और ऑर्डर यूरिकेल्स। और मैमालिया में कौन कौन सा था, ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा। वैसे फाइलम और डिवीजन याद रखिएगा, डिवीजन हमेशा प्लांट्स के लिए यूज करेंगे हम, डिवीजन प्लांट्स के लिए, फाइलम हम किसके लिए, एनिमल्स के लिए यूज करेंगे। तो इट इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लास, जितना भी रिलेटेड क्लास है सब किस में आता है, फाइलम या डिवीजन में आएगा। फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम एंजियोस्पर्म में, फाइलम कॉर्डेटा में कौन कौन सा, क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एव्स, क्लास मैमालिया। डिवीजन एंजियोस्पर्म में क्लास डाइक्लोडन्स, क्लास मोनोकोटिलेडोन्स। इसको लिख लीजिए, फिर आखिर हम अपना किंगडम के बारे में देखेंगे। ओके, अब आखिरी लास्ट जो हम किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इतना सब कुछ हम पढ़ लिए हैं, आखिरी है किंगडम के बारे में। तो इट इज द असेंबलेज ऑफ वेरियस फाइलम एंड डिवीजन। जितना भी फाइलम और डिवीजन होता है सब आखिरी में आके कहाँ जाता है, किंगडम में। तो हम जब इस चैप्टर का शुरुआत किए थे या टैक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि दुनिया में हम दो ही चीज देखते हैं ना, एनिमल्स, ह्यूमंस भी एनिमल के कैटेगरी में आता है, सही है ना। एनिमल्स एंड प्लांट्स, यही दो चीज हम आसपास में देखते हैं हर जगह ना, जितना भी लिविंग थिंग्स है सब में हम एनिमल्स एंड प्लांट्स देखते हैं। तो आखिरी में किंगडम क्या बोलता है, इट इज द असेंबलेज ऑफ वेरियस फाइलम एंड डिवीजन एंड इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, इट इज द हाईएस्ट। स्पीसीज पढ़ाते समय था इट इज द लोएस्ट कैटेगरी, किंगडम पढ़ाते समय इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी। फिर किंगडम प्लांटम में कौन कौन सा आता है, डिवीजन एंजियोस्पर्म और डिवीजन जिम्नोस्पर्म। किंगडम एनिमालिया में फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये था इस चैप्टर का पूरा, हम शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक टॉपिक सब कुछ बता दिए हैं। बच गया एनसीईआरटी रीडिंग, वो भी अभी हम कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सब लिखिए, और इतना ही है इस चैप्टर में हमको पढ़ना था। पहले बहुत सारा टॉपिक था इसमें, टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़ना था इसके बाद में, पर अभी वो सब नहीं है, तो अच्छा बात है कि हमको यहीं तक पढ़ना है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, अच्छा से पढ़िए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, आप कमेंट भी कर दीजिए क्या डाउट है आपका। और इसके बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग मेरे साथ करना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अभी एनसीईआरटी रीड करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे एक बार हम आपको दिखा देते हैं। हम लोग ये रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर तक रीड किए थे।
तो आज हम लोग जो लेक्चर पढ़े उसका वहाँ से हम लोग रीड करेंगे। ओके, आप लोग भी निकाल लीजिए एनसीईआरटी, साथ साथ में रीड करेंगे। ओके, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर, ये सब पढ़ चुके थे ना यहाँ से। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, है ना। एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज grouped into convenient category based on some easily observable character. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats, insects, है ना। हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ तो क्लासिफिकेशन लाने पड़ेगा। क्लासिफिकेशन में कैसे होता है, तो बोल रहा है सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जैसे हम कुत्ता बोलते हैं, बिल्ली बोलते हैं, तो हमको बढ़िया समझ में आता है। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with organisms in that group, है ना। What image do you see when you think of a dog? जब हम dog बोलते हैं तो हमारा मन में किसका इमेज बनता है, कुत्ता का इमेज बनेगा ना, कुत्ता का इमेज बनेगा। Obviously, obviously each one of us see dog and not cat। जब भी हम dog का नाम बोल रहे हैं तो हमारा मन में dog का ही इमेज बनेगा, ना कि बिल्ली विल्ली का बनेगा। Okay, now if you were to think of Alastian, we know that we talking about similarly. Suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ear and body hair. Like in plants, if we try to talk of wheat, the picture of each of our mind will be of wheat plant। बोल रहा जब सेम वैसे जब हम बीट प्लांट्स को देखेंगे, यानी कि धान का पौधा देख मन, नाम बोलते हैं धान, मन में हमारा इमेज बन जाता है धान का पौधा का ना, नॉट ऑफ राइस। जब भी मतलब गेहूं का बात करें तो गेहूं आएगा, वहां पर धानी आ जाएगा। धान की बात करें तो धानी आएगा, और कोई नाम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है इसके बाद, प्लांट, हेंस ऑल दिस डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, rice, plants, animals, etc. are convenient category we use to study organism। बोल रहा है कि हमको अभी क्या हो गया, जैसे राइस है ना, और क्या क्या प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या एक तरीका हो गया हमको अच्छे से समझने के लिए। जब भी प्लांट्स बोलेंगे तो हमको सब कुछ याद आएगा, सही है। जब हम एनिमल्स बोलेंगे तो सारे एनिमल्स का हमको मन में पिक्चर बनेगा। पर जब डॉग बोलेंगे तो डॉग का पिक्चर बनेगा, लायन बोलेंगे तो लायन का, कैट बोलेंगे तो कैट का। तो ये क्या हो गया, एक तरीका से कन्वीनियंट वे हो गया हमको पढ़ने के लिए। The scientific term for this category is called taxa। और इसी कैटेगरी को, इसी चीज को हम जब डेफिनेशन लिख रहे थे तब भी बताए थे, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। दुनिया में हमको जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी है ना, जो भी हमको दिखता है, सब क्या होता है, टैक्सा होता है। एक एक नाम आप जो जानते हैं सबके सब क्या है, टैक्सा है। Okay, here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, डॉग्स एंड ऑल आर टैक्सा। हम बताए थे कि जितने भी आप जानते हैं प्लांट्स बोलेंगे वो भी टैक्सा है, और जब वीट का प्लांट बोलेंगे तब भी वो टैक्सा है। तो जितना एक एक नाम है सबके सब क्या होता है, टैक्स होता है। Okay, next. Hence based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy, है ना। तो different different taxa को पढ़ना इसको क्या बोलते हैं, taxonomy बोलते हैं। External and internal structure, along with the structure of cell development process, ecological information, organisms are essential to form basis of the modern taxonomic study. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process that are the basic to taxonomy। ये सेंटेंस तो याद रखना जरूरी है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, यही क्या है, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है। Okay, taxonomy is not something new. Hence, human beings have always been interested in knowing more and more about various kinds of organisms, particularly with reference to their own. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, cloth, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms। हम बताए थे ना, टैक्सोनॉमी दो टाइप का था, एक मॉडर्न था और एक प्रिमिटिव, है ना।
जो हम पुराने समय से चलते आ रहा। तो यहाँ पर वही एग्जांपल दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस और पुराने समय में लोग उसका इस्तेमाल के हिसाब से, उसका बाहरी स्ट्रक्चर सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख के क्या किया, उसको टैक्सोनॉमी अलग से कैटेगरी दे दिया। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. देखो systematic का definition क्या लिखाए थे, relationship between the organism। अभी हम लायन बोल रहे हैं और कैट बोल रहे हैं, तो ये दोनों का बीच का क्या एक रिश्ता बन सकता है, वो क्या होता है, सिस्टमैटिक्स हम उसको बोलते हैं। ये दूसरा भाषा में क्या, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, उसी को सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिनियस यूज सिस्टमैटिक नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद हम नोट्स में नहीं दिए थे, लेकिन लिख लीजिएगा आप कि लिनियस ने पहली बार क्या हुआ, सिस्टम नेचुरा वर्ड यूज किया था अपना किताब में। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organisms. Systematic क्या है, तो systematic एक evolutionary relationship between organism है। Clear? Okay. अब आते हैं हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम थोड़ा सा देखेंगे। Classification is not only a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent, ये important है, each step represent a rank और एक कैटेगरी। अभी जैसे आप हम आपको जब ये डायग्राम दिखाए थे, एक मिनट देख रहे कहाँ पर है, एक मिनट, हाँ किधर चला गया, हाँ देखिए ये वाला जब आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ना, एक एक हो गया, ये हो गया किंगडम, ये हो गया फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये एक एक पूरा ये पूरा क्या दिखा रहा है, एक हमको एक एक कैटेगरी दिखा रहा है या एक एक रैंक बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे क्या बोलता है। हम समझ में आए, एक एक कैटेगरी और रैंक को शो करता है। जैसा किंगडम एक कैटेगरी हो गया ना, फाइलम अलग कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, taxonomic category बोलते हैं। and all category together constitute the taxonomic hierarchy। ओके, ये हायरार्की आप सब सुने होंगे ना, तो राजा के समय में चलता था, राजा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा राजा ही बनता था, ये हायरार्की चलते आता है, यही हायरार्की होता है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि टैक्स हम जानते हैं सब कुछ को बोलते हैं, टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी किसको बोलते हैं, तो एक एक रैंक या कैटेगरी को रखा जाए उसको हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोलते हैं, और इसी चीज को टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक category and hierarchy are illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete object which can be classified and thus we are given a rank category। ना insects को भी एक रैंक दिया गया क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं। Taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, यहाँ से याद करना है, kingdom, phylum और division। phylum किसके लिए यूज करते हैं और division किसके लिए यूज करते हैं, थोड़ा बताइए। phylum किसके लिए यूज करते हैं, division किसके लिए यूज करते हैं, division हम plants के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी है, क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, उसके बाद आखिरी में हमारा स्पीसीज था। All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various category। अब हमको तो ये नहीं पता है ना, अभी कुत्ता ले लेंगे तो उसको किस कैटेगरी में रखे, स्पीसीज रखे, जीनस रखे या सीधा किंगडम में डालें, ये चीज हमको पता नहीं है। वही बोल रहा है कि क्वेश्चन तो अभी यही आता है कि हम किसको किस कैटेगरी में पुट करें।
तो यहाँ बोलता है द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कैरेक्टर और उसका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसे हम एग्जांपल बार बार दिए थे कि टाइगर को हम क्या बोलते हैं, बिल्ली का प्रजाति है, तो कैसे पता चला बिल्ली एक स्पीसीज है, टाइगर भी एक स्पीसीज है, और हमने क्या किया दोनों के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड किया और उसका हमको पता चला ये दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है, ये दोनों में कुछ डिसिमिलरिटीज है। तो हमने ये तरीका से फाइंड करके हम पहचाना कि इसको किस ऑर्डर में रखना है, किस फैमिली में रखना है, किस जेनस में रखना है। ओके, नेक्स्ट स्पीसीज आते हैं। अब हम स्टार्ट किया अपना किंगडम का, एक एक करके हम पढ़ेंगे सबको, स्पीसीज लेके किंगडम तक सबके बारे में। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। स्पीसीज किसको बोलते हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ स्पीसीज ले लीजिए, उसमें कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स अब जो ढूंढना चाहते हो उसमें ढूंढ लीजिए, उसी को हम स्पीसीज बोलते हैं। अब यहाँ से पूरा तो कथा कहानी है, हम थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं क्या क्या लिखे थे साथ में, वो भी मैंजीफेरा इंडिका एग्जांपल, सोलनम टुबरनोसम, पैंथेरा लियो, ऑल थ्री नेम्स इंडिका टुबरनोसम लियो, यही क्या स्पीसीज ना, पहला नाम तो जीनस होता है, दूसरा नाम स्पीसीज होता है, तो वही बोला है इंडिका और उसके बाद टुबरोसम और लियो, ये तीनों क्या दिखा रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को दिखा रहा है। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलनम, पैंथेरा आर जिनरा, ओके, रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्स और कैटेगरी। उसका एग्जांपल है सब। जीनस क्या है, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है। कौन कौन से एग्जांपल देखना है इसको हमको, जीनस सोलनम, लायन के लिए कौन सा, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड के लिए पैंथेरा पारडस, टाइगर के लिए पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। जीनस सोलनम पढ़ना है और जीनस पैंथेरा हमको देखना है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस। अभी देख लीजिए यहाँ पर पैंथेरा और फेलिस हम बताए थे कैट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अभी हम बोले ना पैंथेरा और फेलिस दोनों क्या है, जीनस है, अलग अलग जीनस है लेकिन दोनों जीनस है। फैमिली, फैमिली क्या है, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, सब में वही ग्रुप ऑफ चलता रहेगा। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल देखना है, तो इसमें इस फैमिली में 3 डिफरेंट जेनरा आता है। कौन कौन सा जेनरा, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली सोलेनेसिए। ओके, कौन सा फैमिली आता है, सोलेनेसिस में कौन कौन सा जीनस आएगा, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। अमोंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जेनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर एंड लिपर्ड, lion, tiger and leopard is put along with genus Felis in the family Felidae। तो फेलिस, अभी हम पैंथेरा और फेलिस पढ़े, दोनों किस फैमिली में आ जाएगा, फेलिडे में आ जाएगा। ठीक है, जीनस अलग है पर जब फैमिली में बात करिए तो दोनों और मिलके क्या हो जाएगा, एक साथ फिर से हम फैमिली में कौन सा जोड़ देंगे, तो फैमिली फेलिडे। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव, एक मिनट, You have seen earlier the category like species, genus, and families based on number of similarities characters. Generally, order and other higher taxonomy category are identified based on aggregate of order. Being a higher category is the assemblage of families. Order क्या है, ग्रुप ऑफ फैमिली को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा पढ़ना हमको, the different genera include family, plant family like Convolvulaceae, Solanaceae, include in other polynomials mainly based on the floral character. The animal order Carnivora है ना, Felidae, Canidae इसमें आ जाएगा। क्लास का बात करेंगे तो ये क्या करता है, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, जितना भी ऑर्डर्स का ग्रुप है उसको हम क्लास बोल देंगे। कौन कौन सा नाम जानना है, ऑर्डर प्राइमेटा है ना, और इसमें प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन सब कुछ आ जाता है। कौन सा क्लास, कौन सा होगा, क्लास मैमेलिया होगा। अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। फाइलम की बात करा जाए तो क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस है ना, all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum। अभी कौन सा याद, कौन सा करना हमको, ये अभी फाइलम क्या बोलता है कि इसमें हमको ग्रुप ऑफ, फिर से हमको क्या मिलेगा, क्लास मिलेगा। सही, ग्रुप ऑफ क्लास को हम फाइलम बोलेंगे। तो कौन सा फाइलम को नाम याद करना है, कोडेटा फाइलम, कोडेटा की बात करते हैं, और इसमें फिर इसका हायर कैटेगरी डिवीजन का भी हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा,
डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फाइलम एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं वर्ड। अब आखिरी हमारा सबका परदादा सबसे महान आदमी कौन सा होता है? किंगडम होता है। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमालिया। जितना भी दुनिया में एनिमल हो, छोटा मकोड़ा कीड़ा से लेकर बड़ा बड़ा वेल तक जितना भी है सबका सब एक ग्रुप में आ जाता है, वो कौन सा होता है? किंगडम एनिमालिया। वैसे प्लांट्स में पिद्दी सा प्लांट से लेकर बड़ा बड़ा पेड़, लंबा लंबा पेड़, सारा एक कैटेगरी में आ जाएगा, किंगडम प्लांटे में आ जाएगा। ठीक है, किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड, क्या लिखा है? किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज दिस is distinct and comprises all plants various division। जितना भी प्रकार का प्लांट्स है सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। क्लियर? अभी आप ये टेबल तो याद करना एकदम मस्ट है, एक बार देख लीजिए। बहुत मस्ट मतलब बहुत मस्ट है ये याद करना। ठीक है, ये टेबल आपको याद करना ही चाहिए, क्योंकि ये याद नहीं करिएगा तो ये इससे नीट का सवाल बहुत फेवरेट सवाल बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस है, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, प्राइमेटा, ममालिया एंड कोडेटा। किंगडम तो हम सभी जानते हैं, दो ही किंगडम होता है, प्लांटे और एनिमालिया होता है। क्लियर? हाउस फ्लाई का नाम क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्किड क्या मुसिडे और ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपेडा है। मैंगो का नाम क्या था? बार बार बोलते बोलते ये रहिए, याद हो गया होगा अब तक तो। मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली अनारकार्डिसिए, सैपिंडेल्स, डाइकोटिलेडोना, एंजियोस्पर्म। ओके, वीट का क्या क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम उसका हो गया जीनस। फैमिली कौन सा होगा? पोइसिया हो जाएगा। और ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? पोल्स हो जाएगा। क्लास मोनोकोटिलेडन्स और फाइलम एंजियोस्पर्म। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आके फिनिश होता है, हमारा चैप्टर यहाँ पर आके फिनिश होता है। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन भी सोल्व कर लें। हम क्वेश्चन दिया हुआ, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म का नाम किस किस प्रकार रखते हैं? ऑप्शन पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश करिए। 5 सेकंड देते हैं। 4 3 2 1। ठीक है, हम आंसर बताते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा? एक सेकंड, हाँ क्या होगा? नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। मैंगो का स्पेसिफिक नेम क्या है? 5 सेकंड दे रहा है। 5 4 3 2 1। ओके, इसका आंसर होगा मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इसमें से कौन सा आंसर होगा? चलिए बताइए, पढ़िए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिए। 10 सेकंड दे रहे हैं। हो गया? ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? चलिए ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बोलता है? द नेम आर डिराइव फ्रॉम लैटिन, व्हेन हैंड रिटन दे शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, द फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ जीनस। यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन सा ट्रू होगा ना, ऑप्शन इसमें कौन सा ट्रू होगा? तो नेम्स आर डिराइव फ्रॉम लैटिन, सही है गलत है? सही है एकदम। व्हेन हैंड रिटन दे शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, गलत। ये हम जब प्रिंट करते हैं तब इटैलिक्स में लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो बस सेपरेटली अंडरलाइन करने के बाद कहते हैं। फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ जीनस, एकदम सही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसको क्या बोलते थे हम? अभी भी जस्ट रीड किया तब भी बताए ना, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड अंडर जीनस। कैट्स को कौन सा जीनस में रखा गया? कैट्स को कौन सा जीनस में रखा गया? अभी जस्ट सब रीड करके आए हैं। ऑप्शन होगा फेलिस, ए ऑप्शन होगा। 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। सबसे लीस्ट सिमिलरिटीज किस कैटेगरी में मिलता है हमको? सबसे लीस्ट
सिमिलरिटीज किस कैटेगरी में मिलता है? जब हम आपको बता रहे थे तो बोल रहे थे किंगडम से लेके स्पीसीज तक आई है तो क्या होता है, सिमिलरिटीज बढ़ते जाता है। क्या होगा आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिम्स लिस्ट सिमिलर टू वन अनदर? ये आपका आज का होमवर्क में रहेगा। पिछले क्लास में भी होमवर्क दिए थे 1-2 क्वेश्चन, इसमें भी होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। फैमिली सोलेनेसिया कंटेन जेनरा। फैमिली सोलेनेसिया में कौन कौन सा जेनरा होता है? फैमिली जेनरा में कौन कौन सा होगा? आंसर बताने की कोशिश करिए, वरना हम आंसर लिख के दे रहे हैं। सोलनम और नेक्स्ट कौन सा है? कोमा पेटूनिया, कोमा एक और क्या था? धतूरा था ना। ओके, ये तीनों आंसर होगा इसका। क्लियर? 7 का आंसर होगा सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। फेलिडे कंटेन जीनस एंड डैश। जीनस डैश एंड डैश क्या होगा क्वेश्चन? जीनस डैश एंड डैश। चलिए, ये आपका आज का सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 नंबर ना। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 9 नंबर बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। As we go lower in taxa, number of common characteristics increases. जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बोल रहा है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जाता है। ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताइए बताइए, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ऑफकोर्स ट्रू होगा। हम अभी भी जस्ट बोल रहे थे ना कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं क्या होता है? सिमिलरिटीज बढ़ते जाता है, सिमिलरिटीज बढ़ते जाता है। ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ हाउस फ्लाई, फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ ह्यूमन, फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ मैंगो। देखिए अभी हम जस्ट यही बोल रहे थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो सवाल आखिरी में आपको दिखाए हैं। ये तीनों सवाल नीट का सवाल है। तीनों नीट का सवाल है, नीट में आया हुआ है। बताइए क्या होगा? पहले पूछा हाउस फ्लाई के बारे में ना। हाउस फ्लाई का फैमिली ऑर्डर क्या होगा? देखिए हाउस फ्लाई हमारे यहाँ हाउस फ्लाई आ रहा है। इसका हमको क्या क्या फैमिली बताना है? पहला क्या होगा आंसर? मुस्कुडे। और ऑर्डर क्या होगा? डिप्थेरा होगा। फिर ह्यूमन के बारे में पूछा, यानी कि मैन के बारे में। तो मैन का फैमिली क्या है? होमिनिडे। याद कर लीजिए, सब एग्जाम में आएगा। प्राइमेटा। ओके, होमिनिडे प्राइमेटा। और सवाल क्या था? मैंगो का था ना। तो मैंगो का फैमिली क्या होगा? अनारकार्डिसिए। और ऑर्डर क्या होगा? सेपिंडेल्स। ठीक है, ये तीनों का आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। है ना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो या कुछ भी दिक्कत हो हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ट्राई टू फॉलो क्वेश्चन, क्योंकि लेक्चर सीखना और जानना अच्छी बात है, लेकिन जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करिए क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने के लिए। थैंक यू।